हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। आज हम BCOLA 138 दैट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कुछ, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करवा देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसकी कंप्लीट PDF चाहिए, ठीक है, ये मैंने PDF बहुत मेहनत से बनाई, इसमें मैंने मोस्ट ऑफ आंसर मेंशन कर रखे हैं और ये सारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं, ठीक है, इसकी गारंटी मेरी है कि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, मैं आपको एक बार PDF दिखा देता हूँ, PDF कैसे है, ठीक है। पूरा प्रॉपर आंसर मैंने मेंशन कर रखे हैं इस PDF में। इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन बाय दिस फ्रॉम माय व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, या फिर मेरे को पर्सनली आप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, इस PDF को बाय करने के लिए। बाकी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, कुछ क्वेश्चन जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन सिंपली बोलिए तो क्या होता है, कम्युनिकेशन आर द प्रोसेस बिटवीन टू पर्सन, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन भी इसी से रिलेट करके लिख सकते हो। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच इज यूज टू कोऑर्डिनेट और रिलेट और सेंड आर थॉट्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। देखो इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है कि communication involves two or more persons who exchange their views, ideas and plan by face-to-face interactions such as meeting or दो मीडिया, ठीक है। तो ये तो सिंपली कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हो गई। देखो मैंने छोटा सा लिखा था कि आपको समझ में आ जाए। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आप इसको एक्सप्लेन करके, मैंने 2 लाइन लिखे ना, आप 10 लाइन लिख सकते हो, एज ए एग्जाम्पल दे सकते हो। लाइक देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज 2 पर्सन X and Y, दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिजनेस हो गया। आप इसमें बैरियर भी डाल सकते हो कि बिजनेस कम्युनिकेशन में बैरियर होता है, उस बैरियर को दूर कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन को कितना अट्रैक्टिव बना सकते हो आप पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से भी आपकी मार्किंग होगी फिर, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस पे। पहला क्या होता है, बिल्डिंग एन इफेक्टिव टीम। जितनी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी ना, उतनी आपकी जो टीम होगी ना वो अच्छी होगी, जो आपका ग्रुप होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। आपने देखा होगा जो डिबेट कंपटीशन होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी कंपटीशन होता है, इसमें ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें जितनी उनकी अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं वो, ठीक है। आपने देखा है ना, कहीं कहीं कबड्डी का मैच होता है तो उनकी जो कम्युनिकेशन होती है ना, कि भाई बिना बोले, ठीक है, बिना बोले वो इशारे करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का ही होता है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इम्पार्ट्स एवरीवन अ वॉइस, ठीक है। इम्पार्ट्स सबको ये क्या कहता है, कम्युनिकेशन की वजह से सबको एक मौका मिलता है बोलने का, ठीक है, सबको मौका मिल रहा है बोलने का। तो ये आप कर सकते हैं। सीड ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये एक तरह से सीड ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, सॉरी इन्फॉर्मेशन गलती हो गई, इनोवेशन, ठीक है, सीड ऑफ इनोवेशन होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें इनोवेट होती हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें हमें जानने को मिलती है, ठीक है। अगला क्या है, फास्ट रिमेडियल एक्शन। कम्युनिकेशन की वजह से देखो, मान लो कोई चीज़ हो गई, मान लो कोई बीमार हो गया, ठीक है, तो आप कम्युनिकेट किससे करोगे, एम्बुलेंस से करोगे, ठीक है, जल्दी जल्दी फ़ोन मिलाओगे, कम्युनिकेट करोगे, तो फिर एक्शन भी उसका जल्दी लिया जाएगा। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे किसी से तो उसका एक्शन भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फिर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी कोऑर्डिनेशन भी अच्छी होगी, जितनी अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी कम्युनिकेशन भी उतनी अच्छी होगी। होप्स आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू मीन बाय कम्युनिकेशन बैरियर, ऑल्सो स्टेट टाइप हाउ टू रिमूव कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। ये पेपर में आ रखा है क्वेश्चन और आएगा भी, ठीक है, आ सकता है आएगा भी, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। लाइक कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछेगा, आपसे सिंपली पूछ लेगा कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, ये तो पूछ लेगा। बाकी आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कितने टाइप के होते हैं। जैसे पिछली बार क्या आया था, पर्सनल बैरियर क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 होते हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल। इस बार पूछ सकता है कि इन्वायरमेंट बैरियर कौन कौन से एक्सप्लेन करो, ठीक है, मैकेनिकल बैरियर कौन कौन से एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो जैसे इन्वायरमेंट में कौन कौन सा होता है, फिजिकल होता है, क्रोनोमैटिक होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल होता है। मैकेनिकल में क्या होता है, नॉइज होता है, ट्रांसमिशन होता है, आउटडेटेड और पावर होता है। इसके अंदर भी होते हैं, तो आपको डीप स्टडी करके आप पता चल जाएगा, ठीक है। अब कम्युनिकेशन बैरियर होता है क्या है, कम्युनिकेशन बैरियर इज एनीथिंग दैट प्रिवेंट अस फ्रॉम रिसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज अदर यूज टू कन्वे देयर इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स। दे कैन इंटरफेयर विद द ब्लॉक द मैसेज यू आर ट्राइंग टू सेंड, ठीक है। दिस पेपर विल हेल्प यू, ठीक है। तो ये आपको, जैसे हमने कम्युनिकेशन बैरियर को ये समझने के लिए ये वाला जो चार्ट है ये हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी ये चार्ट आप बुक में भी ढूंढ सकते हो, बुक में आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अब जो ये बैरियर होते हैं इनको ओवरकम कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। पूछता है पेपर में कि हाउ वी ओवरकम दिस बैरियर, ठीक है। तो जो इंटरपर्सनल होता है उसके लिए देखो ये होता है, इंटरपर्सनल थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसके ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे आपको। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कर
करके हम इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल जितनी लैंग्वेज आप वो यूज़ करोगे, ठीक है। देखो कहीं कहीं क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई फ्रेश ही आया न्यू आया, उसकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो उसकी इंग्लिश वीक है, आप उससे भाई इंग्लिश में बातें कर रहे हो, धड़ाधड़ बातें किए जा रहे हो, उस बेचारे के सर के ऊपर से जा रहा है, तो भाई वो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी। आप अपने आप को 30 बार खास समझोगे इंग्लिश में बोल के, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो क्यों? क्योंकि आप उससे कम्युनिकेट कर ही नहीं पा रहे, भाई उसकी लैंग्वेज में बात करो ना आप, ठीक है। तो यही होता है पहला तो पॉइंट। दूसरा क्या होता है, कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज। आप मैसेज रेगुलर भेज रहे हो कि नहीं, आपने बोल दिया हाँ ये कर लो, ये कर लो, भाई क्या कर लो, कुछ बताओगे उसे क्या करना है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर मैसेज भेजना है, कॉन्स्टेंट भेजना है, ठीक है, डेली भेजना है, रेगुलर भेजना है, ठीक है। ट्राई टू बी पेशेंट लिसनर, पेशेंट लिसनर भी बनना है आपको। आपको किसी ने कुछ बोला, आपने ढंग से सुने बिना भाग गए, हाँ हाँ हम कर लेंगे सर, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद याद आएगा अरे क्या करना था, गलती हो जाएगी, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो रहे होंगे पॉइंट्स, जितने मैं कोशिश कर सकता हूँ आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप फॉर इंटर कल्चरल इंटरेक्शन, ठीक है, ये हो गया। फिर कंसल्ट बिफोर कम्युनिकेशन से बिफोर पहले कंसल्ट करना चाहिए। सिंपल हायरार्की सेटअप होना चाहिए, ठीक है। अब जो इन्वायरमेंटल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, फिजिकल होते हैं, इनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर पर्सनल बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बोला था ना मैंने कि डिटेल में भी पूछ सकता है, तो डिटेल में आप देख सकते हैं पर्सनल बैरियर ये होते हैं, ठीक है, ये हो रहे हैं, ठीक है, हमें मेंशन है। फिर व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल क्या होते हैं? पहला होता है क्रिएटिव ऑफ आइडिया होता है, दूसरा क्या होता है अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होती है, कंसिस्टेंसी होती है, मैंने पहले बताई थी आपको, एडुकेट इन्फॉर्मेशन और प्रॉपर टाइम, ठीक है। होप्स आपको ये क्लियर हो गया हो, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो अगर मेरे को टाइम मिला तो इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो पहला जो इंपॉर्टेंस क्या है, बिल्डिंग अ इफेक्टिव टीम। सबसे पहले कम्युनिकेशन जब लाइक होता है, आपने कॉलिंग, किसी ने अगर कॉलिंग सेक्टर में जॉब की होगी तो वो आप वहाँ देखोगे उन टीम की अगर कम्युनिकेशन अच्छी है ना, तो उनका जो होता है क्लियरेंस बहुत जल्दी होता है, ठीक है। जितनी अच्छा कम्युनिकेशन होगा अगर इफ़ेक्टिव टीम बनती है, टीम बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। कबड्डी का ही एग्जांपल ले लो, जितना वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, जितना कम्युनिकेट करते हैं, उनकी टीम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनती है, ठीक है। imparts everyone voice, ठीक है। with communication system in place, everyone has the possibility of expressing his or her ideas and offer suggestion. It indicate a sense of belonging and self estimate। मतलब ये होता है, देखो गुड कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है कि सबकी बातें सुनी जाती हैं और सब कुछ ना कुछ अपनी बातें रख सकते हैं। नेक्स्ट है सीड ऑफ इनोवेशन, ठीक है। जहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन होगा इनोवेशन होने के चांसेस हैं ही हैं, क्योंकि जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता वहाँ पे नए लोगों की सुननी नहीं जाती, इनोवेशन तो भूल जाओ, ठीक है। फास्ट रेमेडियल एक्शन, अच्छा अगर कम्युनिकेशन है तो लोग अगर सुन रहे हैं आपकी, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उसी हिसाब से सुन अच्छे से रहे हैं, तो रिएक्शन भी क्या होना चाहिए उनका, अच्छा होना चाहिए। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न है कि कोऑर्डिनेशन भी क्या है वहाँ अच्छा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, तो कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल है वो आपको बताना है। तो पहला है फेस टू फेस कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से तो वो भी चैनल कहलाता है, तो फेस टू फेस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोबाइल कम्युनिकेशन चैनल। इसमें क्या होता है, इसमें हम थ्रू मोबाइल, ठीक है, या लैपटॉप, ठीक है, मोबाइल ही बोलेंगे इसमें वैसे तो, ठीक है, तो थोड़ा मोबाइल फ़ोन करते हैं कम्युनिकेट एक दूसरे से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन चैनल, लाइक ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, लाइक इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो ये सब इसमें आते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन चैनल में। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉडकास्ट मीडिया कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, टीवी और रेडियो आ जाते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। रेडियो, इसके माध्यम से भी कम्युनिकेशन होता है, थ्रू टीवी रेडियो कम्युनिकेट करते हैं ना, जो चीज़ें इन्फॉर्म करनी होती है वो एज ए कम्युनिकेशन ही होता है ना, ठीक है। रिटर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन को बहुत तो रिटर्न, देखो ये तो बहुत, देखो कम्युनिकेशन आपको पता होगा दो टाइप के होते हैं, एक ओरल होता है और एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है, ठीक है। वर्बल होता है और नॉन वर्बल होता है, तो इसी के टाइप्स हैं ये, पहला वर्बल है, दूसरा नॉन वर्बल है। नेक्स्ट है ये प्रोसेस, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। प्रोसेस आपको याद नहीं करना है, ये बस ये जो फ्लो चार्ट बना रखा है मैंने, याद कर लो, ठीक है। पहला सेंडर होता है, वो सेंडर जो कम्युनिकेशन को इनकोड करता है, फिर एज अ मैसेज बन जाता है, ठीक है। सेंडर जो होता है कोई भी टाइप की कम्युनिकेशन जो हमें ट्रांसफ़र करनी है उसको इनकोड करके मैसेज बनाता है, मैसेज करके जो भी मीडिया चैनल होगा, लाइक अगर वर्बली बोल रहा है तो वर्बल होगा, रिटर्न है तो रिटर्न होगा, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया होगा,
ठीक है, वो इसे उसके थ्रू भेजेगा, वो उस चीज़ को डिकोड करेगा। क्या करेगा? डिकोड करके मैसेज बना देगा। वो मैसेज पहुंचेगा कहाँ पे? रिसीवर के पास। रिसीवर इसका कोई रिस्पांस देगा, उसी रिस्पांस को क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। और फीडबैक कहाँ जाता है? वापस सेंडर के पास। तो पेपर में शॉर्ट नोट्स में फीडबैक भी पूछता है, व्हाट इज़ फीडबैक, ठीक है, व्हाट इज़ मीडिया चैनल, ठीक है, व्हाट इज़ इन डिफरेंस बिटवीन इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन जहाँ पे होती है वहाँ पे उसमें बाधाएं भी आती हैं, बैरियर्स भी आते हैं। तो 3 तरह के बैरियर्स होते हैं, पर्सनल, इन्वायरमेंटल और मैकेनिकल, ठीक है। पर्सनल में एक तो इंट्रापर्सनल होता है और एक इंटरपर्सनल होता है। इन्वायरमेंट में क्या होता है? 3 होते हैं, फिजिकल, क्रोनोमेटिक, ठीक है। क्रोनोमेटिक मतलब होता है टाइम के अनुसार। लाइक हमने कोई डिलीवरी कर रहे हैं, डिलीवरी में हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो हमारी डिलीवरी क्या हो जाएगी? लेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर तो आपको सिंपली टाइप्स याद रखने हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है? पर्सनल होता है, इन्वायरमेंटल होता है, मैकेनिकल होता है। इसके अंदर पर्सनल के अंदर इंट्रापर्सनल होता है, इंटरपर्सनल होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट में फिजिकल, क्रोमेटिका और ऑर्गेनाइजेशनल। देखो क्रोनोमेटिक क्या होता है? टाइम होता है, जो मैंने बताया, लाइक डिलीवरी में जो डिले होता है उसका टाइम होता है, ठीक है। और मैकेनिकल में क्या होता है? नॉइज़ हो गया, ठीक है, ट्रांसमिशन में इंटरप्शन हो गया। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी हॉस्पिटल में हूँ मैं, है ना, तो यहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा आपको आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग्स यहाँ पे क्या होती हैं? बंद होती हैं। तो ये भी एक तरह से इसका बैरियर ही हो जाता है कम्युनिकेशन में, क्योंकि हमारे और आपके कम्युनिकेशन के बीच बैरियर आ रहा है, ठीक है। तो बैरियर हो सकता है, ठीक है। तो आप इससे वो कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ठीक है। नॉइज़ से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। फिर आउटडेटेड इंस्ट्रूमेंट बहुत पुराना है, ठीक है। जैसे मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए, मैं डायरेक्ट फ़ोन से करता हूँ, तो फ़ोन कोई ढंग का इंस्ट्रूमेंट है नहीं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट इससे आप कर सकते हो। और थर्ड बात, लास्ट बात है पावर। जैसे अभी मैं हॉस्पिटल में बहुत देर से बैठा था, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा, ठीक है। तो आपको वॉइस डाउन सी लग रही होगी मेरी, ठीक है, और मैं चिल्ला के बोल भी नहीं सकता क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ, ठीक है। तो ये इसके आप समझ सकते हो, इससे रिलेट कर सकते हो इन चीज़ों से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं, जैसे ये बैरियर्स तो होते हैं, तो जो हम बोलते हैं हर चीज़ जो पॉजिटिव होती है उसके नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, और उस नेगेटिव को हम पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इस बैरियर को हटा कैसे सकते हैं, उसके मेथड हैं, ठीक है, हाउ टू ओवरकम। अब बैरियर को हटाने के लिए 2 जो पर्सनल बैरियर थे उसी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक तो इंटरपर्सनल था और एक इंट्रापर्सनल था। तो आप दोनों देख लीजिए, ठीक है, किसको कैसे वो करना है। इसके पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। ये सिंपल लैंग्वेज अगर यूज़ करेंगे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज हम अगर कंसिस्ट रहेंगे उसमें, ठीक है, ढंग से भेजेंगे तो हो सकता है, ठीक है। और हमें सुनना भी अच्छे से चाहिए। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि स्टार्ट वीडियो करी, मैंने कुछ चीज़ बताई, इसमें नहीं समझ में आई तो कह देंगे अरे आप क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो भाई तुम अगर तुम्हें गुड वो करना है तो गुड लिसनर भी बनना होगा, ठीक है। तुम्हें चीज़ों को सुनना होगा, पहले ढंग से सुनना होगा और अच्छे से सुनना होगा, ठीक है। तो पहले ढंग से सुनो, फिर कोई भी कमेंट करना। फिर ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप और कल्चरल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आप देख लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और फिजिकल बैरियर, इनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। फिर लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है आज का, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो पहला तो है क्लैरिटी ऑफ आइडिया होनी चाहिए। जो कम्युनिकेशन होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आइडिया जो होना चाहिए हमारा वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए, ये नहीं कि इधर हिंदी बोल रहे हैं, इधर इंग्लिश बोल रहे हैं, उधर उर्दू और संस्कृत, सारी चीज़ें एक में मिला के खिचड़ी बना दे रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हर चीज़ की, कि हाँ तुम भेज दो तो उसी फ्लो में भेजो, ठीक है। अगला क्या है, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल ख़तरनाक वाली होनी चाहिए, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर टाइम होना चाहिए, नहीं किसी भी टाइम आप कम्युनिकेट कर रहे हो, अब जाके आप अपने सीनियर को रात के 12 बजे फ़ोन कर रहे हो कि सर ये है मेरा आज ऑफिस नहीं आना, ठीक है। तो वो क्या होता है, टाइम नहीं है ना भाई, हर चीज़ की एक टाइम होती है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो आप देख लेना ये सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पहली वीडियो थी, बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप बाय कर सकते हो व्हाट्सएप से, ठीक है। देखो यार PDF बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है हमें क्वेश्चंस को ढूंढने में, उसको वो करने में, ठीक है। और वही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ। आप मेरे ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे जो कमेंट्स होंगे वो देख लेना, ठीक है। उन्हीं PDF से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।